हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं साई चरित्र अध्याय अध्याय 8 से। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 8, मानव जन्म का महत्व, श्री साई बाबा की भिक्षावृत्ति, बाईजाबाई की सेवा, शुश्रूषा, श्री साई बाबा का शयन कक्ष, खुशाल चंद पर प्रेम। जैसा कि गत अध्याय में कहा गया है, अब श्री हेमाड़ पंत मानव जन्म की महत्ता को विस्तृत रूप से समझाते हैं। श्री साई बाबा किस प्रकार भिक्षा उपार्जन करते थे, बाईजाबाई उनकी किस प्रकार सेवा शुश्रूषा करती थी, वे मस्जिद में तात्या पोते और म्हालसा पति के साथ किस प्रकार शयन करते थे तथा खुशाल चंद पर उनका कैसा स्नेह था, इसका आगे वर्णन किया जाएगा। मानव जन्म का महत्व। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया है, जिसमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित हैं, जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है, वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न स्तर में आ जाते हैं, और वे प्राणी जिन्होंने पाप कर्म दुष्कर्म नहीं किए, नरक को जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है, जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती है या काया प्रवेश करती है। मनुष्य शरीर अनमोल। यह सत्य है कि समस्त प्राणियों में 4 बातें एक समान हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मानव प्राणी को ज्ञान एक विशेष देन है, जिसकी सहायता से ही वे ईश्वर दर्शन कर सकता है, जो अन्य किसी योनि में संभव नहीं है। यही कारण है कि देवता भी मानव योनि से ईर्ष्या करते हैं तथा पृथ्वी पर मानव धर्म धारण करने हेतु सदैव लालायित रहते हैं, जिससे उन्हें अंत में मुक्ति प्राप्त हो। किसी किसी का ऐसा भी मत है कि मानव शरीर अति दोषयुक्त है। यह कृमि, मज्जा और कफ से परिपूर्ण, क्षणभंगुर, रोगग्रस्त तथा नश्वर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कथन अंशतः सत्य है, परंतु इतना दोषपूर्ण होते हुए भी मानव शरीर का मूल्य अधिक है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल इसी योनि में संभव है। मानव शरीर प्राप्त होने पर ही तो ज्ञात होता है कि यह शरीर नश्वर है और विश्व परिवर्तनशील है, और इस प्रकार धारण कर इंद्रिय जन्य विषयों को तिलांजलि देकर तथा सत असत का विवेक कर ईश्वर साक्षात्कार किया जा सकता है। इसलिए यदि हम शरीर को तुच्छ और अपवित्र समझकर इसकी उपेक्षा करें, तो हम ईश्वर के अवसर से वंचित रह जाएंगे। यदि हम उसे मूल्यवान समझकर उसका मोह करेंगे, तो हम इंद्रिय सुखों की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे और तब हमारा पतन सुनिश्चित ही है। इसलिए उचित मार्ग जिसका अवलंबन करना चाहिए यह है कि न तो देह की उपेक्षा करो और न ही उसमें आसक्ति रखो। केवल इतना ही ध्यान रहे कि किसी घुड़सवार का अपनी यात्रा में अपने घोड़े पर तब तक ही मोह रहता है जब तक वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर लौट न आए। इसलिए ईश्वर दर्शन या आत्म साक्षात्कार के निमित्त शरीर को सदा ही लगाए रखना चाहिए, जो जीवन का मुख्य ध्येय है। ऐसा कहा जाता है कि अनेक प्राणियों की उत्पत्ति करने के पश्चात भी ईश्वर को संतोष नहीं हुआ। कारण यह कि कोई भी प्राणी उनकी अलौकिक रचना और सृष्टि को समझने में समर्थ न हो सका, और इसी कारण उन्होंने एक विशेष प्राणी अर्थात मानव जाति की उत्पत्ति की और उसे ज्ञान की विशेष सुविधा प्रदान की। जब ईश्वर ने देखा कि मानव उसकी लीला, अद्भुत रचनाओं तथा ज्ञान को समझने के योग्य है, तब उन्हें अति हर्ष और संतोष हुआ। भागवत स्कंद 11:9-28 के अनुसार इसलिए मानव जन्म प्राप्त होना बड़े सौभाग्य का सूचक है। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो परम सौभाग्य का लक्षण है, परंतु श्री साई चरणाम्बुजों में प्रीति और उनकी शरणागति प्राप्त होना इन सभी में अति श्रेष्ठ है। मानव जन्म का प्रयत्न। इस संसार में मानव जन्म अति दुर्लभ है। हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित ही है और वह किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है। ऐसी ही धारणा कर हमें अपने देह की प्राप्ति में सदैव तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार खोए हुए राजकुमार की खोज में राजा प्रत्येक संभव उपाय प्रयोग में लाता है, इसी प्रकार किंचित मात्र भी विलंब न कर हमें अपने अभिष्ट की सिद्धि के हेतु शीघ्रता करनी ही सर्वथा उचित है।
अंततः पूर्ण लगन और उत्सुकतापूर्वक अपने देह आलस्य और निद्रा को त्याग कर हमें ईश्वर का सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सके तो हमें पशु के स्तर पर ही अपने को समझना पड़ेगा। कैसे प्रवृत्त होना? अधिक सफलतापूर्वक और आत्म साक्षात्कार को सुलभ प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शीतल छाया में आश्रय लेना, जिसे कि ईश्वर साक्षात्कार हो चुका हो। जो लाभ धार्मिक व्याख्यानों के श्रवण करने के धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता, वह उन उच्च आत्मज्ञानियों की संगति में सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो प्रकाश हमें सूर्य से प्राप्त होता है, वैसा विश्व के समस्त तारे भी मिल जाए तो भी हमें नहीं दे सकते। इसी प्रकार जिस आध्यात्मिक ज्ञान की उपलब्धि हमें सद्गुरु की कृपा से हो सकती है, वह अन्य ग्रंथों और उपदेशों से किसी प्रकार संभव नहीं है। उनकी प्रत्येक गतिविधियां मधुर भाषण, उपदेश, क्षमाशीलता, स्थिरता, वैराग्य, दान और परोपकारिता, मानव शरीर का नियंत्रण, अहंकार शून्यता आदि गुण जिस प्रकार भी वे इस पवित्र मंगल विभूति द्वारा व्यवहार में आते हैं, सत्संग द्वारा भक्त लोगों को उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इससे मस्तिष्क की जागृति तथा उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत या सद्गुरु थे। यद्यपि वे बाह्य रूप से एक फकीर का अभिनय करते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते थे और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। सुखों का उनको कोई आकर्षण न था और न वे विपत्तियों से विचलित होते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही एक समान थे। जिनकी केवल कृपा से भिखारी भी राजा बन सकता था, वे शिरडी के द्वार द्वार घूमकर भिक्षा उपार्जन किया करते थे। यह कार्य वे इस प्रकार किया करते थे। बाबा की भिक्षावृत्ति। शिरडी वासियों की भाग्य की कल्पना कौन कर सकता है, जिनके द्वार पर परब्रह्म भिक्षुक के रूप में खड़े रहकर पुकार करते थे, ओ माई, एक रोटी का टुकड़ा मिले, और उसे प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे। एक हाथ में सदैव टमरे लिए रहते और दूसरे में एक झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते और किसी किसी के द्वार पर तो केवल एक फेरी ही लगाते थे। वे साग, दूध या छाछ आदि पदार्थों को टीन पाट में ले तथा भात व रोटी आदि अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। बाबा की जिया को कोई स्वाद रुचि न थी, क्योंकि उन्होंने उसे अपने वश में कर लिया था। इसलिए वे भिन्न भिन्न वस्तुओं के स्वाद की चिंता न करते। जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता, उसे ही वे मिश्रित कर संतोष पूर्वक ग्रहण करते थे। अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा ने उस और कभी ध्यान ही नहीं दिया, मानो उनकी जिह्वा में स्वाद बोध न हो। वे केवल मध्याह्न तक ही भिक्षा उपार्जन करते थे। यह कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो वे एक छोटी सी फेरी लगाते तथा किसी दिन 12 बजे तक वे एकत्रित भोजन कर कुंडी में डाल देते, जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे आदि स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे। बाबा ने उन्हें कभी नहीं भगाया। एक स्त्री भी जो मस्जिद में झाड़ू पोछा लगाया करती थी, रोटी के 10-12 टुकड़े उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु किसी ने भी उन्हें नहीं रोका। जिन्होंने सपने में भी बिल्लियों और कुत्तों को कभी धुतकार कर नहीं भगाया, वे भला निसहाय गरीबों को रोटी के कुछ टुकड़ों को उठाने से क्यों रोकते? ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। शिरडीवासी तो पहले उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे और वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे। जो भिक्षा के कुछ टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई आदर कैसे करता? परंतु वे तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से वे दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गहन तथा गूढ़ था। फिर भी ग्राम के कुछ ऐसे श्रद्धावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान पुरुष माना। ऐसी ही एक घटना नीचे दी जाती है। बाईजाबाई की सेवा। तात्या कोते की माता, जिनका नाम बाईजाबाई था, दोपहर के समय एक टोकरी में रोटी और साग लेकर जंगल को जाया करती थी। वे जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढ ढूंढ कर उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यानमग्न बैठे रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन आदि जैसे रोटी, साग आदि परोसती और बाबा से भोजन कर लेने के लिए आग्रह करती। उनकी सेवा तथा श्रद्धा की रीति बड़ी विलक्षण थी। प्रतिदिन दोपहर को जंगल में बाबा को ढूंढना और भोजन के लिए आग्रह करना, उनकी इस सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे की फकीर पर दृढ़
फकीर पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कभी कभी कहा करते थे, ये फकीरी ही सच्ची अमीरी है, इसका कोई अंत नहीं। जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है वह शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया। वे गांव में रहने और मस्जिद में ही भोजन करने लगे। इस कारण बाईजाबाई को भी उन्हें जंगल में ढूंढने के कष्ट से छुटकारा मिल गया। तीनों का शयन कक्ष। वे संत पुरुष धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं। वे भक्त ही भाग्यशाली हैं जिन्हें उनका सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे ही दो भाग्यशाली भक्त थे, पहला तात्या पोते पाटिल और दूसरा भगत मालसापति। दोनों ने बाबा के सानिध्य का सदैव पूर्ण लाभ उठाया। बाबा दोनों पर एक समान प्रेम रखते थे। ये तीनों महानुभाव मस्जिद में अपने सिर पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को भी निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि ताता खर्राटे लेने लगते तो बाबा शीघ्र ही उसे उठाकर उसे हिलाते और सिर पकड़कर जोर से दबाते। यही कहीं वह मालसापति हुए तो भी अपनी ओर खींचते और पैरों पर धक्का देकर पीठ थपथपाते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता को गृह ही पर छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। कैसे सुहाने दिन थे वे, उनकी भी क्या विस्मृति हो सकती है। उस प्रेम का क्या कहना, बाबा की कृपा का मूल्य कैसे आंका जा सकता था। पिता की मृत्यु होने के पश्चात तात्या पर घर बार की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। राहता निवासी खुशाल चंद। शिरडी के गणपत तात्या पोते को बाबा बहुत चाहते थे। वे राहता में मारवाड़ी सेठ श्री चंद्रभान को भी बहुत प्यार करते थे। सेठ जी का देहांत होने के उपरांत बाबा उनके भतीजे खुशाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। उनके कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में वे अपने अंतरंग मित्रों के साथ राहता को जाया करते थे। ग्रामवासी बाबा के गांव में फाटक पर आते ही उनका अपूर्व स्वागत करते और उन्हें प्रणाम कर बड़ी धूमधाम से गांव में ले जाते। खुशाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर उत्तम सुस्वादु भोजन कराते और आनंद तथा प्रसन्न चित्त से कुछ देर वार्तालाप किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी को वापस लौट आते थे। एक और राहता दक्षिण में तथा दूसरी ओर नीमगांव उत्तर में था। इन दोनों ग्रामों के मध्य में शिरडी स्थित थी। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी थी और न कभी उसमें प्रवास किया था, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठीक ज्ञात रहता था। जो भक्त बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेशानुकूल चलते हुए कुशलतापूर्वक घर पहुंच जाते, परंतु इसके विपरीत जो अवज्ञा करते उन्हें दुर्भाग्यवश व दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता था। इस विषय से संबंधित घटनाओं और अन्य विषयों का अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। विशेष, इस अध्याय के नीचे दी हुई टिप्पणी बाबा के खुशाल चंद पर प्रेम के संबंध में है। किसी प्रकार उन्होंने काका साहेब दीक्षित को राहता जाकर खुशाल चंद को लाने को कहा और उसी दोपहर को खुशाल चंद से स्वप्न में शिरडी आने को कहा। इसका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है क्योंकि इसका वर्णन इस साई चरित्र के 30वें अध्याय में किया जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 8 संपूर्ण। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरुआत करेंगे 9वां अध्याय। तो आइए अध्याय 9 की शुरुआत करते हैं। अध्याय 9। विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन और अवज्ञा करने के परिणामों के कुछ उदाहरण, भिक्षावृत्ति और उसकी आवश्यकता, भक्तों तरखट कुटुंब के अनुभव। गत अध्याय के अंत में केवल इतना ही संकेत किया गया है कि लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया वे सकुशल घर लौटे और जिन्होंने अवज्ञा की उन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस अध्याय में यह कथन अन्य कई पुष्टिकारक घटनाओं और अन्य विषयों के साथ विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह है कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था और यदि किसी ने किया तो मानो
उसने अपने संकटों को कष्टों को निमंत्रण दे दिया। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहां उसका ठहरना नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि उन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चय ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। तात्या कोते पाटिल। एक समय तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपरगांव के बाजार जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपरगांव के बाजार को जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता ना करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर न जाओ। उनके उतावले को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा, कम से कम श्यामा को तो साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना कर उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ाया। तांगे के 2 घोड़े में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपये था, अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सावली वीर ग्राम पार करने के पश्चात ही वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई और वह गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो न आई, परंतु उन्हें अपनी साई माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य ही आई। एक अन्य अवसर पर कोलार ग्राम को जाते हुए भी उन्होंने बाबा के आदेश की अवज्ञा की थी और ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा था। एक यूरोपियन महाशय। एक समय बंबई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहब चांदोलकर से परिचय पत्र प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नत होकर कमलों का चुंबन करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्होंने आंगन में ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने हेतु वे वहां आए। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने की और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उन्हें बाबा के आदेशों का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सबकी उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर पर तो घोड़े ठीक चलते रहे, परंतु सावली विहीर नामक गांव पार करने पर एक बाइसिकल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और द्रुत गति से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक तांगे के साथ घसीटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़ लगाकर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें कोपरगांव के अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है, और जो आज्ञा का पालन करते हैं वे सकुशल और सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं। भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होगा कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न को 2 दृष्टिकोणों से समझकर हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का अधिकारी कौन है। शास्त्रानुसार वे व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियों, पहला कामिनी कांचन, दूसरा कांचन, तीसरा कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार कराने का प्रबंधन नहीं कर सकते, अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है। श्री साई बाबा न तो गृहस्थ थे और न वानप्रस्थी, वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा गृह है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालन करता तथा पर ब्रह्म थे, अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, पंचसूना, 5 पाप और उनका प्रायश्चित। सबको यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थाश्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। पहला कंडनी यानी पीसना, दूसरा पेशनी यानी दलना, तीसरा उदकुंभी यानी बावड़ी से पानी निकालना, चौथा मार्जनी यानी मांजना और धोना, 5वां चूल्हा यानी चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीव का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थाश्रमियों को पाप लगता है। इन पापों से प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों में ने 5 प्रकार के योग यज्ञ करने की आज्ञा दी है। यथार्थ
अर्थात पहला ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेदाध्ययन, ब्रह्म को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना। दूसरा पितृयज्ञ, पूर्वजों को दान। तीसरा देव यज्ञ, देवताओं को बलि। चौथा भूत यज्ञ, प्राणियों को दान। पांचवा मनुष्य अतिथि यज्ञ, मनुष्य अतिथियों को दान। यदि ये कर्म विधि पूर्वक शास्त्रानुसार किया जाए तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ ही हो जाती है। बाबा द्वार द्वार पर जाकर गृहस्थाश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलता था। भक्तों के अनुभव। अब हम अन्य मनोरंजन विषयों का वर्णन करेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अंतकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष ही स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में ही साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था तो बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई हो तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। नीचे कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तरखट कुटुंब, पिता और पुत्र। श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब तरखट पहले प्रार्थना समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शिरडी में ही व्यतीत करें। पत्र पुष्प फल तोय यो मे भक्त्या प्रयश्चति तदह भक्तयुपहृतमश्नामि प्रयत्नात्मनः। गीता 9:26। परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत न हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक न हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी थे और संभव है कि वे श्री साईं बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान न रख सके। परंतु पिता के आश्वासन देने पर कि पूजन यथाविधि ही होती रहेगी, मां और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान किया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखड़ ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नानादि कर पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूंगा जैसे कि मेरा पुत्र करता था, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिष्टी का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हुआ। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखड़ ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा न की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचनानुसार उनका वचनानुसार पूजा यथाक्रम संतोषपूर्वक चल रहा है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस को चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने अपने रसोइयों से इस संबंध में प्रश्न किया। उसने बतलाया कि आज स्मृतिवश वे नैवेद्य अर्पण करना भूल गए थे। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उनसे प्रार्थना की कि यह पत्र बाबा के श्री चरणों में रखकर उनसे कहना कि इस अपराध के लिए वे क्षमा प्रार्थी है। यह घटना बांद्रा के लगभग दोपहर को हुई और इसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने ही वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तरखड़ से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार में ताला लगा देखकर मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहां देखा कि भाऊ श्री तरखड़ मेरे लिए कुछ भी खाने को रख नहीं गए, अतः मैं भूखा ही लौटा हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था वह सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हो गई है, इसलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगे। परंतु बाबा ने आज्ञा न दी और वहीं पूजन करने का आदेश किया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने की विनती की।
दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले। क्या यह घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं है? श्रीमती तरखड़। एक समय श्रीमती तरखड़ ने 3 वस्तुएं अर्थात पहला भरित यानी भुर्ता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैगन और दही, दूसरा काचरिया बैगन के गोल गोल टुकड़े घी में तले हुए, और तीसरा पेड़ा यानी मिठाई बाबा के लिए भेजी। बाबा ने उन्हें किसी प्रकार स्वीकार किया, इसे अब देखेंगे। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी को जा रहे थे। श्रीमती तरखड़ ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे 1 बैगन का भुर्ता और दूसरे बैगन का काचरिया बनाकर बाबा को भेंट कर दे। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद गई। बाबा उसी समय भोजन को बैठे ही थे। बाबा को वह भुर्ता बड़ा स्वादिष्ट प्रतीत हुआ, इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को वितरित किया। इसके पश्चात ही बाबा ने काचरे लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा काचरिया मांग रहे हैं। वे बड़े असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। बैगन की तो अभी ऋतु भी नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया कि भुर्ता लाया कौन था, तब ज्ञात हुआ कि बैगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी तथा उन्हें ही काचरिया बनाने का कार्य सौंपा गया। अब प्रत्येक को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया और सबको बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ। दिसंबर सन 1915 में श्री गोविंदराव बालाराम मानकर शिरडी जा रहे थे। वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने के पूर्व वे श्रीमती तरखड़ से मिलने गए। श्रीमती तरखड़ बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ न मिला, और वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था। बालक गोविंद ऐसी परिस्थिति देखकर रोने लगा, परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा ही उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वह पेड़ा देना भूल गए। बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह पुनः संध्या समय बिना पेड़े लिए हुए पहुंचा तो फिर बाबा शांत न रह सके और उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो। उत्तर मिला कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उसने वही उपयुक्त उत्तर दिया, फिर दोहरा दिया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, क्या तुम माँ श्रीमती तरखड़ के चलते समय कुछ मिठाइयाँ नहीं दी थी? क्या तुमको माँ श्रीमती तरखड़ ने चलते समय कुछ मिठाइयाँ नहीं दी थी? अब उसे स्मृति हो आई और वह बहुत ही लज्जित हुआ तथा बाबा से क्षमा याचना करने लगा। वह दौड़कर शीघ्र ही वापस गया और पेड़ा लाकर बाबा के सन्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखड़ की भेंट बाबा ने स्वीकार की और भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यह भगवत वचन सिद्ध हुआ। बाबा का संतोषपूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरखड़ शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था और थालियां परोसी जा रही थी। उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखड़ तुरंत उठी और उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया है। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली है। सदैव ऐसे ही करते रहो। तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करते रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्द का अर्थ उनकी समझ में न आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया और अभी तक मुझे डकारें आ रही है। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था ना, जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वो यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। और इसी प्रकार अन्य प्राणियां, बिल्ली, सुअर, मक्खियाँ, गाय आदि भी मेरे ही स्वरूप है। मैं उन्हीं ही आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए द्वैत या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो।
इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गई और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गला रूंध गया और उनके हर्ष का पारावार न रहा। शिक्षा। समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। गीता अध्याय 6 श्लोक 30। उपनिषद, गीता और भागवत का यही उपदेश है कि ईशावास्यमिंद सर्वम, सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। अध्याय के अंत में बतलाई गई घटना तथा अन्य अनेक घटनाएं जिनका लिखना अविशेष है, स्वयं बाबा ने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाया है कि किस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा आचरण में लाना चाहिए। इस प्रकार श्री साईं बाबा शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा दिया करते थे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 9 संपूर्ण। आइए हम अध्याय 10 की शुरुआत करते हैं। अध्याय 10 श्री साईं बाबा का रहन सहन, शयन पटिया, शिरडी में निवास, उनके उपदेश, उनकी विनयशीलता, नानावली, सुगम पथ। प्रारंभ। श्री साईं बाबा का सदा ही प्रेम पूर्वक स्मरण करो, क्योंकि वे दूसरों को के कल्याणार्थ तत्पर सदा आत्मलीन रहते थे। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली हल करना है। साधनाओं में अति श्रेष्ठ तथा सरल साधना है, क्योंकि इसमें कोई द्रव्य नहीं है, केवल मामूली परिश्रम से ही भविष्य नितांत फलदायक होता है। जब तक इंद्रिया बलिष्ठ है, क्षण क्षण साधना और आचरण में लाना चाहिए। केवल गुरु ही ईश्वर है, हमें उनके ही पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वे तो हर इंसान के भाग्य विधाता और प्रेममय प्रभु हैं। जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे, वे भवसागर से निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार विश्वास हमें भवसागर से पार होने के लिए सद्गुरु पर करना चाहिए। सद्गुरु तो केवल भक्तों के भक्ति भाव को ही देखकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। गत अध्याय में बाबा की भिक्षावृत्ति, भक्तों के अनुभव तथा अन्य विषयों का वर्णन किया गया है। अब पाठकगण सुने कि श्री साईं बाबा किस प्रकार रहते, शयन करते और भिक्षा प्रदान करते थे। श्री साईं बाबा किस प्रकार शयन करते और शिक्षा प्रदान करते थे। बाबा का विचित्र विस्तार। पहले हम यह देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन करते थे। श्री नाना साहेब डेंगले एक 4 हाथ लंबा और 1 हथेली चौड़ा लकड़ी का तख्ता श्री साईं बाबा के शयन के हेतु लाए। तख्ता कहीं नीचे न रखकर उस पर सोते, ऐसा न कर बाबा ने पुरानी चिंधियों से, मस्जिद की बल्ली से उसे झूले के समान बांधकर उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। चिंधियों के बिल्कुल पतली, कमजोर होने के कारण लोगों को उसका झूला बनाना एक पहेली सा लगा। चिंधियाँ तो केवल तख्ते का भार भी सहन नहीं कर सकती थी, फिर तो बाबा के शरीर का पूरा भार किस प्रकार सहन कर सकेगी। जिस प्रकार भी हो, यह तो राम ही जाने, परंतु यह तो बाबा की एक लीला ही थी, जो फटी चिंधियाँ तख्ते तथा बाबा का भार संभाल रही थी। बाबा को तख्ते पर बैठे या शयन करते हुए देखना देवताओं के लिए भी दुर्लभ दृश्य था। अब सब आश्चर्यचकित थे कि बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़ेंगे और किस प्रकार नीचे उतरेंगे। कौतूहलवश लोग इस रहस्योद्घाटन के हेतु दृष्टि लगाए रहते थे, परंतु यह समझने में कोई भी सफल न हो सका और इस रहस्य को जानने के लिए भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। इस कारण बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। यद्यपि बाबा को अष्टसिद्धियां प्राप्त थी, परंतु उन्होंने कभी भी उसका प्रयोग नहीं किया और न कभी उनकी इच्छा ही हुई। वे तो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से पूर्णता प्राप्त होने के कारण उनके पास आ गई थी। ब्रह्म का सगुण अवतार। बाह्य दृष्टि से श्री साईं बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे, फिर भी प्रत्येक के हृदय में विराजमान थे। अंदर से वे आसक्ति रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से वे जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अंदर से वे शांत पूर्ण रूप से निस्वार्थी थे। भक्तों के निमित्त उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु बाहर से संसार में उलझे हुए दिखलाई पड़ते थे।
वे कभी प्रेम दृष्टि से देखते तो कभी पत्थर मारते, कभी गालियां देते और कभी हृदय से लगाते। वे गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदा दृढ़ और आत्मलीन में रहते थे और अपने भक्तों का सदैव उचित ध्यान रखते थे। वे सदा एक आसन पर ही विराजमान थे। वे कभी यात्रा नहीं करते थे, यात्रा को नहीं निकलते। उनका दंडवत एक छोटी सी लकड़ी थी। उनका दंड एक छोटी सी लकड़ी थी जिसे वे सदैव अपने पास संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे, सदैव पास संभाल कर रखते थे जिसे वे सदैव पास उसका दंड एक छोटी सी लकड़ी थी जिसे वे सदैव पास संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। उन्होंने कंचन और कीर्ति की कभी चिंता नहीं की तथा सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते थे। उनका जीवन ही इस प्रकार का था। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। उनका भक्तों पर विशेष और अटूट प्रेम था। वे आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे। श्री साईं बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह था कि ये एक अपरिमित, अनंत, सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत जिसके अंतर्गत यह सारा विश्व है, श्री साईं बाबा में आविर्भूत हुआ था। यह अमूल्य निधि केवल सत्वगुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई, जिन्होंने श्री साईं बाबा को केवल मनुष्य या सामान्य पुरुष समझा था या समझते हैं। वे यथार्थ में अभागे थे या है। श्री साईं बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्मतिथि का ठीक पता किसी को भी नहीं है, तो भी उनके शिरडी में निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जब पहले बाबा शिरडी में आए तो उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। वे शिरडी में 3 वर्षों तक रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए अंतर्धान हो गए। कुछ काल के उपरांत वे औरंगाबाद के समीप निजाम स्टेट में प्रकट हुए और चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक शिरडी में निवास किया और सन 1918 में महासमाधि ग्रहण की। इन तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते थे कि उनकी जन्मतिथि सन 1838 के लगभग थी। बाबा का ध्येय और उपदेश। सहस्त्रवीं शताब्दी 1608-1681 में संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यवनों से गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने का कार्य सफलतापूर्वक किया। परंतु 2 शताब्दियों के व्यतीत हो जाने के बाद हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य बढ़ गया और इसे दूर करने के लिए श्री साईं बाबा प्रकट हुए। उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि राम जो हिंदुओं का भगवान है और रहीम जो मुसलमानों का खुदा है, एक ही है, उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों पृथक पृथक रहकर परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों, दोनों जातियां एकता का ध्येय प्राप्त करो। कहल और विवाद व्यर्थ है, इसलिए न झगड़ो और न परस्पर प्राणघातक ही बनो। सदैव अपने हित तथा कल्याण का विचार करो। श्रीहरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुँचने के मार्ग है। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों न करे, तुम उसका प्रतिकार न करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा हो तो सदैव दूसरों की भलाई करो। संक्षिप्त में यही कि श्री साईं बाबा का उपदेश है कि उपयुक्त कथनानुसार आचरण करने से भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में तुम्हारी प्रगति होगी। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। गुरु तो अनेक है। कुछ गुरु ऐसे हैं जो द्वार द्वार पर हाथ में वीणा और करताल लिए अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं। वे शिष्यों के कानों में मंत्र फूंकते हैं और उनकी संपत्ति का शोषण करते हैं। वे ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता का केवल ढोंगी रचते हैं। वे वस्तुतः अपवित्र और अधार्मिक होते हैं। श्री साईं बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार भी कभी मन में नहीं किया। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्रव्य परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसी। दैहिक बुद्धि उन्हें किंचित मात्र भी छू नहीं गई थी, परंतु उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, पहला नियत, दूसरा अनियत। अनियत गुरु के आदेशों से अपने में उत्तम गुणों का विकास होता है तथा चित्त की शुद्धि होकर विवेक की वृद्धि होती है। वे भक्ति पथ पर लगा देते हैं, परंतु नियत गुरु की संगति मात्र से द्वैत बुद्धि का राज शीघ्र हो जाता है। गुरु और भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। यथार्थ में हमें आत्मस्थित बनकर इस भवसागर से पार उतार देंगे, वही सद्गुरु है। श्री साईं बाबा उसी कोटि के सद्गुरु थे। उनकी महानता अवर्णनीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते उनसे उनके प्रश्न उनके
जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते, उनके प्रश्न के पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा विवरण कह देते थे। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते, उनके प्रश्न करने के पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा विवरण कह देते थे। वे कभी संशयग्रस्त नहीं हुए। देहधारी होकर भी उन्हें देह की किंचित मात्रा भी आसक्ति न थी। देह तो उनके लिए केवल एक आवरण मात्र था, यथार्थ में वे नित्य मुक्त थे। वे शिरडीवासी धन्य थे जिन्होंने श्री साई बाबा के ईश्वर रूप में उपासना की। सोते जागते, खाते पीते, बाड़े या खेत तथा अन्य कार्य करते हुए भी वे लोग सदैव उनका स्मरण तथा गुणगान किया करते थे। साई बाबा को ईश्वर मानते थे। शिरडी की नारियों के प्रेम की माधुरी का तो कहना ही क्या था। वे बिल्कुल भोली भाली थी। उनका पवित्र प्रेम उन्हें ग्रामीण भाषा में भजन करने की सदैव प्रेरणा देता रहता था। यद्यपि वे शिक्षित न थी तो भी उनके सरल भजनों में वास्तविक काव्य झलकती थी। यह कोई विद्वत्ता न थी, वरन उनका सच्चा प्रेम ही इस प्रकार की कविता का प्रेरक था। कविता तो सच्चे प्रेम का प्रकट स्वरूप ही है। उसमें चतुर श्रोतागण ही यथार्थ दर्शन या रसिकता का अनुभव करते हैं। बाबा की विनयशीलता। ऐसा कहते हैं कि भगवान में 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं, यथा कीर्ति, पहला कीर्ति, दूसरा श्री, तीसरा वैराग्य, चौथा ज्ञान, पांचवा ऐश्वर्य और छठवां उदारता। श्री साई बाबा में भी ये सब गुण विद्यमान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया था। उनकी कृपा दया बड़ी ही विलक्षण थी। भक्तों के हित वे अपने श्रीमुख से ऐसे वचन कहते जिसका वर्णन करने का सरस्वती भी साहस न कर सकती। उनमें से यहाँ पर एक रोचक नमूना दिया जाता है। बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते, दासानुदास, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, केवल विनम्रता है। कैसी विनम्रता है? बाबा अति विनम्र से इस प्रकार बोलते, दासानुदास, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, कैसी विनम्रता है। यद्यपि बाह्य दृष्टि से बाबा विषय पदार्थों या उपभोग करते हुए प्रतीत होते थे, परंतु उन्हें किंचित मात्र भी उसकी गंध न थी और न ही उनके उपभोग का ज्ञान था। वे खाते अवश्य थे, परंतु उनकी जीहा को कोई स्वाद न था। वे नेत्रों से देखते थे, परंतु उस दृश्य में उनकी कोई रुचि न थी। काम के संबंध में हनुमान सदृश अखंड ब्रह्मचारी थे। उन्हें किसी पदार्थ में आसक्ति न थी। वे शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे, जहाँ समस्त इच्छाएं, अहंकार और अन्य चेष्टाएं विश्राम पाती थी। संक्षेप में निस्वार्थ, मुक्त और पूर्ण ब्रह्म थे। इस कथन को समझने के हेतु एक रोचक कथा का उदाहरण दिया जाता है। नानावली। शिरडी में नानावली नाम का एक विचित्र और अनोखा व्यक्ति था। वह बाबा के सब कार्यों की देखभाल किया करता था। एक समय जब बाबा गादी पर विराजमान थे, वह उनके पास पहुंचा। वह स्वयं ही गादी पर बैठना चाहता था, इसलिए उसने बाबा को वहां से हटने को कहा। बाबा ने तुरंत गादी छोड़ दी और तब नानावली वहां विराजमान हो गए। थोड़े समय वहां बैठकर वह उठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा पुनः आसन पर बैठ गए। यह देखकर नानावली उनके चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार अनायान ही आज्ञा दिए जाने और वहां से उठाए जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र भी अप्रसन्नता की झलक न थी। सुगम पथ संतों की कथाओं का श्रवण और उनका समागम। यद्यपि बाह्य दृष्टि से श्री साई बाबा का आचरण सामान्य पुरुषों के सदृश ही था, परंतु उनके कार्यों से उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता और चतुराई स्पष्ट ही प्रतीत होती थी। उनके समस्त कर्म भक्तों की भलाई के निमित्त ही होते थे। उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन या प्राणायाम के नियमों अथवा किसी उपासना का आदेश नहीं दिया और न उनके कानों में कोई मंत्र ही फूका। उनका तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग कर सदैव साई साई स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मन का कार्य विचार करना है, बिना विचार किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दो तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा, और यदि उसे गुरु को अर्पण कर दो तो वह गुरु के संबंध में चिंतन करता रहेगा। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक साई की महानता और श्रेष्ठता श्रवण कर चुके हैं। ये कथाएं सांसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ करती है। इसलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण और मनन करो तथा आचरण में भी लाओ। सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त साई और उनकी कथाओं में लगाए रहो, तब तो यह निश्चित है कि वे कृपा अवश्य करेंगे।
यह मार्ग अति सरल होने पर भी क्या कारण है कि सब कोई इसका अवलंबन नहीं करते? कारण केवल यही है कि इस कृपा से के अभाववश लोगों में संत कथाएं श्रवण करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर की कृपा से ही प्रत्येक कार्य सुचारू एवं सुंदर ढंग से चलता है। संतों की कथा का श्रवण ही संत समागम सदृश है। संत सानिध्य का महत्व अति महान है। उससे दैहिक बुद्धि, अहंकार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है। हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती है और ईश्वर से मिलन हो जाता है, जो चैतन्य घन स्वरूप है। विषयों से निश्चय ही विरक्ति बढ़ती है तथा दुखों और सुखों में स्थिर रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और आध्यात्मिक उन्नति सुलभ हो जाती है। यदि तुम कोई साधन जैसे नाम स्मरण, पूजन या भक्ति इत्यादि नहीं करते, परंतु अनन्य भाव से केवल संतों के ही शरणागत हो जाओ, तो वे तुम्हें आसानी से भवसागर के पार उतार देंगे। इसी कार्य के निमित्त ही संत विश्व में प्रकट होते हैं। पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो संसार के समस्त पापों को धो देती है, वे भी सदैव इच्छा करती है कि कोई महान संत अपने चरण स्पर्श से हमें पावन करे। ऐसा संतों का प्रभाव है। गत अध्याय में शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही श्री साई चरणों की प्राप्ति संभव है। गत जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही श्री साई चरणों की प्राप्ति संभव है। मैं श्री साई के मोह विनाशक चरणों का ध्यान कर यह अध्याय समाप्त करता हूँ। उनका स्वरूप कितना सुंदर और मनोहर है। मस्जिद के किनारे पर खड़े हुए वे सब भक्तों को उनके कलानर्थ उदी वितरण किया करते हैं, जो इस विश्व को मिथ्या मानकर सदा आत्मानंद में निमग्न रहते थे। ऐसे सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज के चरण कमलों में बार बार नमस्कार है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथ। अध्याय 10वां संपूर्ण। अध्याय 11। तो फ्रेंड्स, आइए अध्याय 11 की शुरुआत करते हैं। अध्याय 11 सगुण ब्रह्म श्री साई बाबा। डॉक्टर पंडित द्वारा पूजन। हाजी सिद्दीक फाल के तत्वों पर नियंत्रण। इस अध्याय में अब हम श्री साई बाबा के सगुण ब्रह्म स्वरूप उनका पूजन तथा तत्व नियंत्रण का वर्णन करेंगे। सगुण ब्रह्म श्री साई बाबा। ब्रह्म के दो स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण निराकार है और सगुण साकार है। यद्यपि वे एक ही ब्रह्म के दो रूप है, फिर भी किसी को निर्गुण और किसी को सगुण उपासना में दिलचस्पी होती है। जैसा कि गीता के अध्याय 12 में वर्णन किया गया है, सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। मनुष्य स्वयं आकर शरीर, इंद्रिय आदि में ही है, इसलिए उसे ईश्वर की साकार उपासना स्वभावता ही सरल है। जब तक कुछ काल सगुण ब्रह्म की उपासना न की जाए, तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि नहीं होती। सगुणोपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है, हम निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना उत्तम है, अति उत्तम है। मूर्ति, वेदी, अग्नि, प्रकाश, सूर्य, जल और ब्राह्मण आदि सब तो उपासनाएं की वस्तुएं होते हुए भी सद्गुरु ही इन सब में श्रेष्ठ है। श्री साई का स्वरूप आंखों के सन्मुख लाओ, जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रयदाता है। उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसन और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। कोई श्री साई बाबा की गणना भगवत भक्त अथवा एक महान भक्त में करते थे या करते हैं, परंतु हम लोगों के लिए तो वे ईश्वर अवतार है। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्य मुक्त थे। गंगा नदी समुद्र की ओर जाती हुई मार्ग में ग्रीष्म से व्यतीत अनेक प्राणियों को शीतलता पहुंचाकर आनंदित करती, फसलों और वृक्षों को जीवन दान देती और जिस प्रकार प्राणियों की क्षुधा शांत करती, उसी प्रकार श्री साई संत जीवन व्यतीत करते हुए भी दूसरों को सांत्वना और सुख पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत ही मेरी आत्मा है, वे ही मेरी जीवित प्रतिमा है और मेरे ही विशुद्ध रूप है। मैं स्वयं वही हूँ। वे अवर्णनीय शक्तियाँ या ईश्वर की शक्ति जो कि सत्य, चित्त और आनंद है, शिरडी में साई रूप में अवतीर्ण हुई थी। श्रुति तैत्तरीय उपनिषद में ब्रह्म को आनंद कहा गया है। अभी तक यह विषय केवल पुस्तकों में पढ़ते और सुनते थे, परंतु भक्तगण ने शिरडी में इस प्रकार
इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है। बाबा सबके आश्रय जाता थे, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता न थी। उनके बैठने के लिए भक्तगण एक मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भाव का आदर करते और उनकी इच्छा अनुसार पूजन आदि करने देने में किसी प्रकार की भी आपत्ति न करते थे। कोई इत्र और चंदन लगाते, कोई सुपारी, पान और अन्य वस्तुएं भेंट करते और कोई नैवेद्य अर्पित करते थे। यद्यपि ऐसा जान पड़ता था कि उनका निवास स्थान शिरडी में है, परंतु वे तो सर्वव्यापक थे। इसका भक्तों ने नित्य प्रति अनुभव किया। ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार श्री तात्या नूरकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेजा, जहाँ पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जिद पहुंचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्राय सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनकी शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। पूजन में थाली डॉक्टर पंडित ने साहस नहीं किया था, केवल एक मालसा पति ही उनके गले में चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडाकार लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से कहा, क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ भी नहीं कहा। बाबा कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज धोपेश्वरकर, जो कि काका पुराणित के नाम से प्रसिद्ध है, यही समान समझा और अपने गुरु को वह जिस प्रकार चंदन लगाते थे उसी भावना में उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब मैं उन्हें कैसे रोक सकता था। पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भट्ट से कहा कि मैंने बाबा को अपने गुरु का काका पुराणित के समान जानकर उन्हें त्रिपुंडाकार चंदन लगाया, जिस प्रकार मैं अपने गुरु को सदैव लगाया करता था। यद्यपि बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही पूजन करने देते थे, परंतु कभी कभी तो उनका व्यवहार विचित्र ही हो जाया करता था। जब वे कभी पूजन की थाली फेंक कर रुद्रावतार धारण कर लेते थे, तब उनके समीप जाने का साहस कोई न कर सकता था। कभी तो वे भक्तों को झिड़कते और कभी मोम से भी नरम होकर शांति तथा क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते थे। कभी कभी वे क्रोधावस्था में कंपायमान हो जाते और उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते थे, तथापि उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा ही करता था। भक्तों को बुलाकर वे कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ भी ज्ञात नहीं है कि वे उन पर कब क्रोधित हुए। यदि यह संभव हो कि समुद्र नदियों को लौटा दे, तो वे भक्तों के कल्याण की भी उपेक्षा कर सकते। वे तो भक्तों के समीप ही रहते हैं और जब भक्त उन्हें पुकारते हैं तो वे तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। वे तो सदा भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। हाजी सिद्दीक फाल्के। यह कोई नहीं कह सकता था कि कब श्री साईं बाबा अपने भक्तों को अपना कृपा पात्र बना लेंगे। यह उनकी इच्छा पर निर्भर था। हाजी सिद्दीक फाल्के की कथा इसी का उदाहरण है। कल्याण निवासी एक यवन जिनका नाम सिद्दीक फाल्के था, मक्का शरीफ का हज करने के बाद शिरडी में आया। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगा। वे मस्जिद के सामने खुले आंगन में बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 माह तक मस्जिद में प्रविष्ट होने की आज्ञा न दी और न ही मंदिर की सीढ़ी चढ़ने दी। फाल्के बहुत निराश हुए और कुछ निर्णय न कर सके कि कौन सा उपाय काम में लाए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आशा न त्यागो, श्यामा श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त है, तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुंचने का प्रयत्न करो। जिस प्रकार भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए नंदी के पास जाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बाबा के पास भी श्यामा के द्वारा ही पहुंचना चाहिए। फाल्के को यह विचार उचित प्रतीत हुआ और उन्होंने श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने भी आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर वे बाबा से इस प्रकार बोले कि बाबा, आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में किस कारण नहीं आने देते? अनेक भक्त स्वेच्छापूर्वक आपके दर्शन को आया जाया करते हैं, कम से कम एक बार तो उसे आशीष दे दो। बाबा बोले, श्यामा, तुम अभी नादान हो। यदि फकीर अल्लाह नहीं आने देता तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा, तुम उससे पूछाओ कि क्या वह 12वीं कुएं में निचली पगडंडी पर आने को सहमत है। श्यामा सकारात्मक उत्तर लेकर पहुंचे। फिर बाबा ने पुनः श्यामा से कहा कि उससे फिर पूछो कि क्या तुम मुझे 4 किश्तों में 40,000 रुपये देने को तैयार हो। फिर श्यामा उत्तर लेकर लौटे कि आप कहे तो मैं 40 लाख रुपये देने को तैयार हूँ। ये मस्जिद में एक
मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ, उससे पूछो कि क्या क्या उसे रुचिकर होगा उससे पूछो कि उसे क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाद या अंडकोश। श्यामा यह उत्तर लौटे कि यदि बाबा के भोजन पात्र में से एक ग्रास भी मिल जाए तो हाजी अपने आप को सौभाग्यशाली समझेगा। यह उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन यानी पानी का गागर उठाकर फेंक दी और अपनी कफनी उठाए हुए सीधे हाजी के पास पहुंचे। वे उनसे कहने लगे कि व्यर्थी नमाज क्यों पढ़ते हो, अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो, यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण की है, क्या तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो, तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट कर सुनकर हाजी घबरा गया। बाबा मस्जिद को लौट आए और कुछ आमों की टोकरियां खरीद कर हाजी के पास भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और अपने पास से 55 रुपए निकालकर हाजी को दिए। इसके बाद से ही बाबा हाजी से प्रेम करने लगे तथा अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे। अब हाजी भी अपनी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगे। कभी कभी बाबा उन्हें कुछ रुपए भी भेंट में दे दिया करते थे। इस प्रकार हाजी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो गए। बाबा का तत्वों पर नियंत्रण। बाबा के तत्व नियंत्रण की 2 घटनाओं के उल्लेख के साथ ही यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। पहला, एक बार संध्या समय शिरडी में भयानक झंझावात आया। आकाश में घने और काले बादल छाए हुए थे। पवन झकोर रहा था, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मूसलधार वर्षा प्रारंभ हो गई। जहाँ देखो वहाँ जल ही जल दृष्टिगोचर होने लगा। सब पशु पक्षी और शिरडीवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियाँ तो अनेकों है, परंतु उस दिन सहायतार्थ कोई न आई, इसलिए सभी ने अपने भगवान साई से, जो भक्ति के ही भूखे हैं, संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर दृष्टि कर गरजते हुए शब्दों में कहा कि बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया और पवन मंद पड़ गई तथा आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट आए। दूसरा, एक अन्य अवसर पर मध्याह्न के समय धूनी की अग्नि इतनी प्रचंड होकर जलने लगी कि उसकी लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों की समझ में न आता था कि जल डालकर अग्नि शांत कर दे अथवा कोई अन्य उपाय काम में लावे। बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु बाबा शीघ्र ही परिस्थिति को जान गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंभे पर बलपूर्वक प्रहार किया और बोले, नीचे उतरो और शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम होने लगी और कुछ मिनटों में ही धुनी शांत और यथापूर्वक हो गई। श्री साई ईश्वर के अवतार है। जो उनके सामने नत होकर उनके शरणागत होगा उस पर वे अवश्य कृपा करेंगे। जो इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पठन करेगा उसका दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वरन उसे सदैव श्री साई चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और इस प्रकार वह निष्काम बन जाएगा। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथ। अध्याय 11 संपूर्ण। तो फ्रेंड्स, आज का आपको अध्याय, साई चरित्र का अध्याय कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे।